अधरं मधुरं वदनं मधुरं हृदयं नयनं मधुरं हासितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्चिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तो अब तक पद्म पुराण में हमने वैशाख महात्म्य में यह सुना कि अम्बरीश राजा राजर्षि अम्बरीश ने नारद जी से पूछा है कि वैशाख मास की इतनी महिमा क्यों, और नारद जी ने वैशाख की महिमा का वर्णन करते हुए इसकी विविध महिमा को बताया कि इस प्रकार से इसका बहुत फल है, इसमें दान का बहुत फल है। और इसके आगे उन्होंने कहा कि एक
पाप प्रशमन नाम का स्तोत्र है। इसका पाठ करने से वैशाख मास में जितने भी किए हुए पाप हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। तो पुनः अम्बरीश जी का भी यह प्रश्न है कि ये पाप प्रशमन नाम का स्तोत्र क्या है, और सूत जी से भी शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये पाप प्रशमन नाम का क्या स्तोत्र है, तो उसका भी विधिवत वर्णन सूत जी ने कर दिया है कि वो क्या होता है। यहाँ तक हमने सुन लिया। अब आज के अध्याय में है वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा। अब पुनः अम्बरीश ने पूछा, राजर्षि अम्बरीश ने पूछा कि हे मुने अर्थात नारद जी, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापहा भव। इस प्रकार मंत्र बोलना चाहिए। मान लीजिए यह मंत्र ना हो तो हिंदी में उन्होंने कहा, अर्थ है, हे मधुसूदन, माधव वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। मंत्र क्या है? तो ओम नमो नारायणाय, या ओम की अधिकारिणी स्त्री या शूद्र नहीं होते हैं, तो नमो नारायणाय बोलकर, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राही नस्त्वेन त्राहि नस्त्वेन तस्मात् आजन्म मरणान्तिकात्। तिस्रः कोट्योर्धकोटि च तीर्थानां वायुरब्रवीत् दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवी। नन्दिनीति च ते नामो देवेषु नलिनीति च दक्षा पृथ्वी वियद्गंगा विश्वकाया शिवामृता विद्याधरी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी क्षेमंकरी जाह्नवी च शांता शांति प्रदायनी। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं।
देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद्गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4 या 6 बार मस्तक पर डालें। मतलब इस प्रकार लेके गंगा जी का यह नाम लेके 7 बार नाम ले लीजिए। फिर ऐसे ये संध्या में भी ये विधान है। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृत्तिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और शरीर में लगाकर नहा लें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है: अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणि सुब्रते वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उस सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो, अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करे, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सब को जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति करने और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का विधि भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, वोढु तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे और फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्यमान, पुष्मप, कव्यवाट, अनल, बर्हिषद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा, ते तृप्तिमखिलायान्तु ये प्यस्मत् तोयकांक्षिणः। जो लोग मेरे बांधव न हो, ये अबांधवा, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यह कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात
विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, सहस्ररश्मये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल, पद्मनाभ नमस्तेस्तु, कुंडलांगद नमस्ते सर्वलोकानां सत्तानामुपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तेस्तु, प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म रूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवन आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हों, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम का जप करता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, भविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गऊ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो, विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए।
पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन तीन प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीन वर्णों के ही लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्र चित्त हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी अर्थात पत्थर की, धातुमयी किसी धातु की, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य या मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी बालू की बनाई हुई या मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट हैं, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि के श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अरहण आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर के से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदनंतर चंदन, खस, कपूर, केसर तथा अरगजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान करावें। इतना है कि जल में भगवान को स्नान करने से पहले कपूर जरूर डालना चाहिए, है ऐसे खाली जल से मतलब नहीं ना, थोड़ा चंदन कपूर डाल देना चाहिए, सुवासित जल हो जाता है। ठीक है। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र श्रीरेखा आदि पुरुषोक्त तथा साम वेदोक्त नीराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण हार गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप दीप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुण, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, पर्व अर्थात पूर्णिमा अमावस्या भी पर्व होता है और संक्रांति भी पर्व है। अक्षय तृतीया पर्व नहीं, रवि संक्रांति देव छ ऐसे। अष्टमी की तिथि पर्व होती है, चतुर्दशी शायद है कि ध्यान नहीं आ रहा है, अभी बता देंगे। और अमावस्या पूर्णिमा पर्व है, संक्रांति भी पर्व है। तो जब पर्व पड़े
तो पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित चार भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्त उसका केसर, वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करे। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करे। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करके और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करके उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवन प्रसीद, भगवन प्रसन्न होइए, यों कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करे। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहे, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। मृत्यु रूपी ग्रह और समुद्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाए तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रमे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवारी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। यों करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तपह शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा
तथा शंख के समान उज्ज्वल है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है, तथा वही जिह्वा मधुर भाषिणी है, जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। यत्कृष्ण प्रणिपातधूलिधवलं तद्वच्छुभं नेत्रे चेत्पस नेत्रे चेत्तपसोर्जिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवला या माधवव्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमुहुर्या स्तौमि नारायणम्। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। इस प्रकार यह अध्याय भी समाप्त हुआ। इसके बाद हम यम और ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन आगे सुनेंगे। मोरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए बात